गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और पेज नंबर 203 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पेज नंबर 203 यहाँ पर थे हम लोग। तो हाउएवर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया कि सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस मिले कंट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर या रिलीजन से हो। तो ये कुछ प्रोविज़न्स दिए हुए हैं दैट स्ट्राइप जो किस लिए बनाए गए कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी रहे सभी के बीच में। तो देखते हैं बच्चों, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द लॉ। अनटचेबिलिटी मतलब अछूत, जो लोगों को अछूत समझा जाता था वो सिस्टम अब बिल्कुल लॉ के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू पीपल, और फंडामेंटल राइट्स सभी व्यक्तियों को दिए गए जिससे उनकी फ्रीडम और इक्वालिटी सिक्योर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पीपल्स जो हैं वो आज़ाद थे किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज़ करने के लिए। ऑल सिटीजन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ, और सभी सिटीजन्स लॉ के सामने बराबर माने जाएंगे, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू बी एंटाइटल्ड टू मूव द कोर्ट, और सभी लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वो कोर्ट में अपना केस लेकर जा सकें अगर उनका कोई भी फंडामेंटल राइट हार्म किया गया है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द पुअर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स इन सोसाइटी विद सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, सभी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी सभी व्यक्तियों को, चाहे वो गरीब हो या फिर किसी डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप से हो, कि उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़, उपलब्धियां मिले और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट उनको प्रॉपरली मिल पाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। और गवर्नमेंट ऑथोराइज होगी स्पेशल स्टेप्स लेने के लिए वुमेंस, चिल्ड्रन या अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हाउएवर इवन टुडे डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट। लेकिन आज के समय में इतने सारे स्टेप्स उठाने के बाद भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभावपूर्ण जो रवैया है लोगों के प्रति वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। दस वी मस्ट अवॉइड क्रिएटिंग प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स, और इसीलिए हमें प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप सोच को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा जो संसार है वो एक बेहतर जगह बन पाए सभी सोसाइटीज़ को रहने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें एक केस स्टडी दी हुई है। वैसे ही आपको खुद पढ़नी चाहिए, मैं आपको कुछ पार्ट इसमें से पढ़ा रही हूँ। डिस्क्रिमिनेशन इन सम ऑफ अदर फॉर्म हैज़ ऑलवेज। डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे संसार में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्टेंस में रहा है। महात्मा गांधी जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट करी थी इंडियन सोसाइटी में, उन्हें भी रेशियल मतलब अपनी रेस, अपनी नस्ल के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा था साउथ अफ्रीका में। वंस गांधी बॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट। एक बार गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे प्रिटोरिया की तरफ, और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया कि वो थर्ड क्लास में सफ़र करें, क्योंकि उनके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो वहाँ के नहीं थे, वो नीचे माने गए थे वहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि वाइट पैसेंजर्स मतलब गोरे लोग हिंदुस्तानियों को नीचा समझते थे। जब गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया थर्ड क्लास में बैठने के लिए, तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया।
द इंसिडेंट प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, और यही इंसिडेंट गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हुआ जिससे उन्हें मोटिवेशन मिली कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉट अगेंस्ट द रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। पहले उन्होंने गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, मतलब जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग थे उन्हें दबाने की जो पॉलिसीज़ थी उनके अगेंस्ट फाइट किया साउथ अफ्रीका में। और फिर उन्होंने ही वर्क एक्सटेंसिवली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट, और फिर उन्होंने भारत के जो दबे कुचले लोग थे उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत फाइट किया। ही रीनेम्ड अनटचेबल्स, और उन्होंने अनटचेबल्स मतलब जहाँ पर जो अछूत समझे जाते थे उन लोगों के लिए एक नया नाम दिया, हरिजन, विच मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब भगवान के बच्चे। Okay students, we will meet in next class. Till then, bye.